आपका स्वागत है। आपकी आवाज़ समस्या समाधान में। कृषि मंत्री आने वाले हैं। धरना स्थल पर ले जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। के लिए आप लोग यहाँ खड़े हैं? हम लोग यहाँ खड़े हैं टंडवा एनटीपीसी के विरुद्ध में। अच्छा। टंडवा के सभी भू रैयत 6 गाँव का विस्थापित भू रैयत का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। महीना से ऊपर हो गया है। जी जी जी। 1 महीना से ऊपर हो गया और अभी तक किसी भी तरह का कोई समाधान के लिए कोई आगे आया नहीं है। हाँ। तो हम लोग को सूचना मिला है कि झारखंड सरकार के माननीय कृषि मंत्री केरेडाड़ी आए हुए हैं और उनको सिमरिया जाना है। वो टंडवा में भी टाइम दिए हैं कि टंडवा अच्छा। में भी हम आएंगे, आंदोलनकारियों से मिलेंगे। हाँ। इसलिए उनका हम लोग स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं कि उनको भाई हम लोग स्वागत आदरपूर्वक धरना स्थल तक लेके जाएंगे ताकि हम लोग का दुख दर्द क्या है वो अपने से खुदे आप देख लीजिए। देखने के बाद आप समाधान करवाइए, क्योंकि झारखंड सरकार में आप हैं और झारखंड सरकार का जिम्मेवारी बनता है कि अगर कंपनी द्वारा अन्याय किया जा रहा है किसानों का तो उसका न्याय दिलाने का आपका जिम्मेवारी बनता है। उसी ख्याल से हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि उनको लेकर के हम लोग धरना स्थल तक लेके जाएंगे और वहाँ सारा समस्या से वाकिफ़ कराएंगे। धन्यवाद आपका तिलेश्वर जी। आप देखेंगे कि 2 दिन पहले एनटीपीसी द्वारा जो फसल थी उसको बर्बाद कर दिया गया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनटीपीसी शुरू से ही यहाँ के जनता, यहाँ के विस्थापितों के हित में कार्य नहीं कर रही है। साइड में इनके साइड में आ जाइए। यहाँ जब एनटीपीसी स्थापित हुई थी तो प्रतीत हुआ था कि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी, है ना, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये मनमानी कर रही है और इससे जो है इसे किसी भी एंगल से नहीं प्रतीत होता है कि यहाँ के लोगों को हित हो पाएगा। धन्यवाद आपका प्रतिक्रिया देने के लिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? सुबेश राम, टंडवा कांग्रेस अध्यक्ष। धन्यवाद सर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? प्रतिक्रिया इसमें ऐसा है कि जब ये एनटीपीसी खुला था, मैं एक सांसद प्रतिनिधि हूँ, राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू का, और ये तमाम हम लोग दिल्ली जा कर के और ये प्रोजेक्ट को खुलवाने के लिए बड़ा उम्मीद के साथ हम लोग आए थे। लेकिन वो उम्मीद पर पानी फिर गया और कुछ अपने ही लोगों को तोड़ करके फूट डालो और राज को नीति को अपना करके और यहाँ के लोगों पर जो उनका वाजिब हक होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और ये अपने आंदोलन में लोग अड़े हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मंत्री जी जाएं, उनको बतावें कि आज 1 महीना से लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान हो। इनको जो अंबा प्रसाद ने अपना हक दिलवाया और वहाँ के बड़का गाँव के लोगों को एनटीपीसी से, वो यहाँ के लोगों को भी मिले, यही मैं ये करता हूँ। अभी टंडवा में आप तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 1 महीना होने चला है, तो आज तक एनटीपीसी की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है इसमें? आज तक एनटीपीसी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, चूँकि वो बाउंड्री वाल दे चुके हैं और सीआईएसएफ को बैठा चुके हैं अपना। अब वो समझते हैं कि हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा और हम अब जो मनमानी करेंगे, यहाँ जो चल रहा है उसे चलेगा और जो देना था सो हम दे दिए। यही उनका ध्येय है, यही रुख है जो हम लोगों ने अभी तक परखा है, जो जांचा है। आप लोग ये बता सकते हैं कि एनटीपीसी का कार्य जो निर्माणाधीन है वो कितनी % तक हो चुकी है? देखिए, काम तो इन्होंने कहा था कि 2019 में हम चालू कर देंगे प्रोडक्शन, परंतु ये चालू नहीं कर पाए हैं और कब तक ये लगाएंगे समय, इसका कहना बड़ा मुश्किल है और कोई इनके पास वो समाधान नहीं है। प्रवक्ता साहब, मेरा सवाल आप समझे नहीं थे। मेरा सवाल ये है कि ये काम कितनी % तक कर चुके हैं? ये काम हम समझते हैं कि 70% काम 70% हो चुका है। हाँ, हो चुका है। मतलब 25% आपका बचा हुआ है? हाँ, 30%। 30%। तो 30% काम बचा हुआ है, तो आप जनता के बीच हैं, तो आप जनता से आप प्रतिक्रिया लेते होंगे, तो आपको पता होगा कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि हमारे यहाँ जो विकास
का गंगा जो बहने का जो उम्मीद पाले थे और उस हिसाब से वो विकास नहीं कर पाए हैं और वो लोगों को विनाश की ओर ढकेल रहे हैं। वो प्रतिक्रिया उनका है कि आप उनका जो हक है वाजिब उनको दे दीजिए और आप अपने विकास का काम करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। करना चाहूँगा। हाँ। कुछ देर पहले मैंने सुबेश राम जी से बात की थी, सवाल किया था कि 2 दिन पहले नई पारम में जो घटना घटी थी, कृषि मंत्री का वो है कि चूँकि भविष्य में वो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी बनने वाले हैं, जो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, और तब उस हिसाब से उनको ये दिया गया है कि जो किसानों का रैली जो बिल जो केंद्र सरकार का आया है, जो 3 गो जो बिल आया है जो इसके खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है वो बिल, उसको वापस लेने के लिए जो हमारा आंदोलन था प्रदेश कार्यालय से जो आदेश था उसके तहत वो हर प्रखंड में आज करना था और उसी के एक तरह से देख रेख में वो आए हैं कि हर जगह ये कार्यक्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसी दरमियान में वो इसको भी देख लेंगे। ये हम लोगों की सोच। आप कहाँ से हैं सर? नए पारम से। पारम में अभी 2 दिन पहले जहाँ पर एनटीपीसी कार्य कर रहे थे, वहाँ पर ग्रामीण ने रोक लगाए थे। उसमें देखा था बच्चा से लेके आपके घर की महिला लोग भी वहाँ पर शामिल थे। और सवाल ये है आपसे कि वहाँ की जो फसल है वो कितनी % बर्बाद हुई है? फसल वहाँ लमसम 90% बर्बाद हुई है, और जिससे पहले पूर्व बरसात के ही मौसम में लमसम रोड का कार्य के लिए एनटीपीसी दबाव बना करके COSDO के माध्यम से दबाव बना करके और बायजबरन मतलब जी फसल को भी नष्ट किया था। उस टाइम में हम लोग भी रोक लगाए थे। 2-3 दिन रुकने के बावजूद भी एनटीपीसी नहीं मानी, बायजबरन डोजर चला दी। कुछ को पेमेंट भी देने की बात हुआ था, मतलब मूलधन जो होता है धान का मक्का का जो बीजा लगा था उसका मूलधन देने की बात भी हुई थी, लेकिन नहीं मिला। चूँकि एनटीपीसी बाद में बात भी रखा गया तो बोले क्या चीज़ कि मेरे पास पैसा सिरा गया था, इसके कारण से आपको पैसा नहीं मिल पाया। और आज फसल भी नष्ट हो गया, रोड भी नहीं बन पाया, चूँकि आज तक जो है कि ज़मीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। और वही इगड़ दिगड़ में मतलब मुआवजा का इगड़ दिगड़ में मतलब बातचीत होते होते एनटीपीसी और जिला अधिकारी, अंचल अधिकारी, ये सब का क्या है नहीं है। हम लोग जब भी अंचल में जाते हैं तो सिर्फ टाइम ही मांगा जाता है, लेकिन हम लोग जब टाइम देते थे थक गए। तो बात ये है कि हम लोग अंचल ज़्यादा थक गए थे। अंतिम में CO चेंज भी हो गए, CO चेंज भी हो गया, दूसरा अधिकारी आए। आने के बाद फिर वही टाल मटोल होते गया। और उसी बीच में 2-4 दिन के अंदर आने के 28 तारीख को एक चिट्ठी निकाला मनमानी तरफ से, मैंने किसी को कोई जानकारी नहीं है कि ये ज़मीन किस तरह निरस्त किया गया या क्या हुआ, हम लोग कोई जानकारी नहीं है। 28 का चिट्ठी निकालने और 29 तारीख को ही तुरंत बुलडोजर लेकर के एनटीपीसी पहुंच गए। तो 29 तारीख को हम लोग जाके अपने बल बूते पे रोकने का भी काम किया। मतलब जितना भी किसान का सहयोग से हुआ वो किया, मेहनत से मतलब रोका, काम को होने नहीं दिया। उसी दिन कुछ जो गेहूं का खेती था, सरसों था, ये सब को नष्ट किया गया। तो उस होने के बावजूद भी हम लोग उसको CO से मांगे रिपोर्ट कि सर हम लोग का ज़मीन का बेदखल क्यों किया गया, इस ज़मीन को निरस्त क्यों किया गया। तो उसमें हम लोग मांगने के बावजूद 3 दिन टाइम लिए और वो जाके 3 दिन टाइम लेने के बाद वो नकल से हम लोग फ़ोन में बात करते हैं तो नकल निकल रहा था एनटीपीसी से, क्योंकि अंचल तो हमारे ब्लॉक में है, लेकिन एनटीपीसी से ही बोल रहे थे एनटीपीसी में कॉपी तैयार हो गया है। तो हम ये चीज़ कहना चाहते हैं आपसे भी कि मतलब हम तो दाखिल कागज के लिए ये सत्यापन के लिए हम अंचल में दिए थे, तो एनटीपीसी पेपर क्यों गया? क्योंकि CO साहब फ़ोन में बोले कि वहाँ तैयार हो रहा है, एनटीपीसी में सटा है, टिकट ये सटा है। तो हमारा अंचल एनटीपीसी है या फिर ब्लॉक है? क्योंकि तो मेरा तो CO का ऑफिस में होना चाहिए चीज़ को। उसी बेटर पर आ रहा हूँ। हाँ। उसी का सवाल मैं करना चाह रहा था आपसे थोड़ी देर पहले। तो मेरा ये सवाल है कि जब मैं वहाँ पर गया था तो CO से मैं उसी चीज़ में सवाल किया था तो वो वहाँ से हट गए, तो बिना जवाब दिए हट गए। क्यों, कारण क्या है? CO को मैंने ही पूछा एक सवाल इस बारे में कि सर आपने अगर पेपर रद्द किया तो हमको पेपर दिए क्यों नहीं? वो बोले ऑफिस में मिलेगा। हम कैसे ऑफिस में मिलेगा? तब ज़मीन पे आए हैं दबाव बनाने के लिए, मतलब ये महिला फोर्स, जेंट्स फोर्स लेकर आए हैं, मतलब किसी को मार के अब ज़मीन छीनना चाहते हैं क्या? उनको बोले तो बोला ऐसा बात नहीं है। सो
सबको हम पेपर दे रहे हैं बारी बारी से। हम कैसे आज 4 दिन हो गया अभी तक दिए नहीं, और आज बिना बोले पसंद कब आ गए हैं, तो उतने बात को पूरा जवाब भी नहीं दिए और सीओ साहब कतरा के साइड हो गए हैं। एनटीपीसी का अधिकारी भी समझाएं, वही कुछ बात बोले अपने तरफ से कि मतलब हमको 1500 करोड़ लागत से प्लांट बना है, जब तक ये डैम नहीं बनेगा तब तक मेरा प्लांट नहीं चलेगा। हम कह सर आपको स्वेच्छा रूप से ज़मीन देने के लिए हम तैयार हैं, बस हम मेरा जितना जमीन बचा हुआ है टोटल का पेमेंट कीजिए, पेड़ तालाब कुआँ पेमेंट कीजिए, आपको हम ज़मीन देने तैयार हम हैं। आपका प्लांट का कोई बाधित हम नहीं करेंगे। हम धन्यवाद आपका अशोक जी। इस करेंगे कि आपकी ये समस्या का समाधान ऊपर तक लेके जाएं, जो आपका समस्या का समाधान हो सके। देख सकते हैं मंत्री जी यहाँ आ चुके हैं। जो यहाँ के कार्यकर्तागण अब अपने धरना स्थल में ले जाने के लिए तत्पर हैं, और साथ में आप देख रहे हैं थाना के पीसीआर वैन भी लगी हुई है।